नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष शनिदेव की जयंती पे किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लेकर के। शनि जयंती आ रही है तो इस पे कुछ ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिसको करके आपको बेहद लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं और हमारे दशम और एकादश भाव के स्वामी होने की वजह से कर्मदाता हैं और आय के भी स्वामी काल पुरुष के कुंडली में वही बनते हैं। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे तो श्रेष्ठ आय की प्राप्ति तो उसको होती है। इसीलिए कर्म और आय दोनों राशियों के स्वामी जो है वो शनिदेव होते हैं। अब प्रत्येक वर्ष जो है वो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 तारीख को मनाया जाएगा। इस वर्ष 10 तारीख को अमावस्या है और उस दिन शनि जयंती जो है वो मनाई जाएगी। तो वो राशियां जिन पे शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही है उनके लिए भी और उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं और शनिदेव उनकी कुंडली में उनके लिए कष्टकारी हैं, वही उपाय करके और लाभ अर्जित कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो व्यक्ति भी जो चाहते हैं कि शनि की विशेष कृपा उन पे हो जाए और उनका समय अच्छा चल रहा है तो और ही अच्छा चले और इससे उनको लाभ हो, वो भी इन उपायों को कर सकते हैं, काफी लाभ होगा। अब जैसे कि मिथुन राशि पे और तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है और धनु राशि पे, मकर राशि पे और कुंभ राशि पे शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो ये राशियां जो है वो विशेष रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं और इनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा शनि जयंती पे राशि वाले क्या कर सकते हैं और क्या करके और श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी आप कर्म करेंगे 10 तारीख को उस संध्या काल में यदि करें तो ज्यादा लाभदायक होगा आपको। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो रात्रि अंधकार के स्वामी है। तो जब संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब आपको इन सारे कर्मों को करना है। सबसे पहले क्या करना है कि संध्या काल में अपने जो घर का जो मेन दरवाजा है, जो मेन डोर है, उसके बाएं तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और उसके बाद में आप अपने घर में बैठ करके और पश्चिम की तरफ मुंह करके और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला यदि आप जाप करें और जाप करते वक्त अपने बाएं साइड में साक्षी दीपक जो है सरसों के तेल का जला के रख लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ शनि चालीसा का यदि आप पाठ करें और दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्रम का यदि पाठ करें तो इससे भी आपको काफी लाभ होगा, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शनि देव की मंदिर में जाके पूजा करने से अच्छा है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के शनि देव की आराधना करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि पीपल के पेड़ का जो सीधा जो संबंध है वो शनि देव से है। तो पीपल के पेड़ के नीचे यदि जाकर के आप संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वहीं पे खड़ा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ होगा। और यदि संभव हो तो प्रातः काल 10 तारीख के दिन पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल प्रदान कीजिए, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। सिर्फ जल प्रातः काल प्रदान करना है, बाकी जो दीपक जलाना है वो संध्या काल में ही जलाना है। तो संध्या काल में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके दीपक जलाइए और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, क्योंकि जहां पीपल का पेड़ होता है वहां हनुमान जी का मंदिर लगभग होता ही होता है, तो हनुमान जी के आप दर्शन भी कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अब यदि जीवन में खुशहाली समृद्धि चाहते हैं तो जो नए वाले जो सिक्के आते हैं जो चुंबक में चिपक जाते हैं, यानी कि वो लोहे के होते हैं, तो नए वाले सिक्के 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए के आप ले लीजिए
और उसके काले कपड़े में उसको बांध करके और संध्या काल में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दीजिए। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, इससे आपके धन धान्य में आपको लाभ होगा। एक तो ये उपाय कीजिए, और दूसरा संभव हो तो चने की सब्जी, जो काला वाला चना आता है उसकी सब्जी बना लीजिए, या उसको हल्का सा भून करके और पूड़ी और सब्जी गरीबों में जा करके और दीजिए, गरीबों को खिलाइए, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। अब वहीं यदि कोई बच्चा जो है वो, उसका जन्म यदि लोहे के पाया में हुआ है, तो इस दिन वो क्या कर सकता है, तो अपने वजन के बराबर लोहा यदि वो दान करें तो उससे उनको लाभ होता है। और लोहपात पर यदि जन्म हुआ है तो इससे जातक को काफी लाभ होता है। वो कोई भी हो सकता है, हम किसी बच्चे के वजन के बराबर भी कर सकते हैं और किसी वयस्क व्यक्ति के भी वजन के बराबर कर सकते हैं। अब सवाल है कि वयस्क व्यक्ति जो है, जो एक उसके वजन के बराबर लोहा कहाँ से लाएं, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप एक साइकिल खरीद लीजिए और किसी जरूरतमंद बच्चे को दान में दे दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा शनि मंत्रों का आप जाप कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। शनि भगवान की यदि आपके घर में कोई फोटो है तो उसको आप पश्चिम की तरफ रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ रख लीजिए, और उनको धूप इत्यादि जला करके और उनके सामने भी आप बैठ करके और दीपक जला के सरसों तेल का भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इसको भी आपको लाभ होगा। तो जैसा भी आपको सुविधा हो, मैंने वैसा आपको बताया। फोटो है तब भी, नहीं है तब भी आप ये उपाय करें, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि घर में चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट से आप बचे रहेंगे। आपके घर में किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होगा, आप पूरे वर्ष भर दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी, रोग कष्ट का नाश होगा। इसीलिए मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने के बाद में शनि मंत्रों का जाप कम से कम 11 माला अपने घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और जरूर करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो स्वर्ण इत्यादि का भी दान आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। काले वस्तुओं का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले उड़द का दाल जो है उसको दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा काले वस्तुओं का दान करने से। लेकिन जो भी करेंगे वो यदि संध्या काल में करें तो विशेष लाभ होगा। तो एक छोटी सी जानकारी आपके लिए थी, यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।